अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने हमें दिया हुआ है cos 19 प्लस साइन 19 ओवर cos 19 माइनस साइन 19 इक्वल टू tan 64। स्टूडेंट्स, हमने ये राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है। फिर उसके बाद है प्रूव दैट cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम दो मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथडों से सॉल्व करवाऊंगा, तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड है tan 64। तो स्टूडेंट्स, हम tan 64 को लिख सकते हैं 45 प्लस 19। तो यहां पर tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अल्फा की जगह 45 है और बीटा की जगह 19 है। हमने अल्फा की जगह 45 लगा देना है और बीटा की जगह 19 लगा देना है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये हमने फार्मूला इसमें अप्लाई किया है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे। tan 45 होता है 1 माइनस tan 19 इसी तरह लिखेंगे ओवर 1 माइनस tan 45 1 tan 19। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan 19 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा tan 19। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि tan क्या होता है साइन ओवर कोज ओवर 1 प्लस यह आ जाएगा साइन ओवर कोज। इस तरह साइन 19 ओवर कोज 19 लिख देंगे। और नीचे भी tan है, इस पे भी हमने साइन ओवर कोज में चेंज करना है। यह आ जाएगा साइन ओवर कोज। तो स्टूडेंट्स, हम इसे साइन ओवर कोज में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि राइट हैंड साइड हमें tan 64 दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने साइन और कोज में चेंज करना है, यानी कोज 19 प्लस साइन 19 ये हमने प्रूव करना है। तो इसलिए साइन ओवर कोज में चेंज करेंगे इक्वल टू। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कोज 19 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कोज 19 प्लस साइन 19। और नीचे वालों को भी एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम भी कोज 19 ही आएगा, कोज 19। तो इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कोज 19 माइनस साइन 19। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कोज 19 से कोज 19 कैंसिल हो गया। तो हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो ये रह गया कोज 19 प्लस साइन 19 ओवर कोज 19, ये वाली वैल्यू रहेगी माइनस साइन 19। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो यही तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 को हम दो मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है मेथड नंबर 1। इसे हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे
लेफ्ट हैंड साइड है कोज 60 प्लस थीटा, कोज 60 माइनस थीटा, प्लस साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे हैं कि एक फार्मूला यूज हुआ है, जैसे कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां पर हम लिखते हैं, यानी कौन सा फार्मूला है, कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स अगर दोनों सेम आए तो वो कोज का फार्मूला होता है, दोनों कोज इकट्ठे आए फिर दोनों साइन इकट्ठे आए तो ये कोज का फार्मूला होता है। कोज अल्फा यहाँ पर प्लस हो तो माइनस होती है, अल्फा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये वाली फॉर्म उन्होंने दी हुई है, अल्फा की जगह 60 प्लस थीटा है और बीटा की जगह 60 माइनस थीटा है। तो इसी तरह इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने से यह आ जाएगा कोज अल्फा, अल्फा की जगह 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा, ये आ गया अल्फा। फिर उसके बाद माइनस बीटा किसके बराबर है, 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोज 60 प्लस थीटा माइनस, ये हो जाएगा 60 माइनस माइनस प्लस थीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये प्लस का 60 माइनस का 60 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कोज 1 थीटा ये और 1 थीटा ये है, तो ये हो गया 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आप देख रहे हैं कि यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको मेथड नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने नॉलेज के लिए मेथड नंबर 2 करना चाहते हैं तो आप मेथड नंबर 2 कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो मेथड 1 इजी है, मेथड नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। इसके लिए भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है कोज 60 प्लस थीटा, कोज 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि यहां पर कोज अल्फा प्लस बीटा, कोज अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये चारों हमने फार्मूले अप्लाई कर देने हैं। तो चलिए फार्मूले अप्लाई करते हैं। पहले कोज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं, यह आ जाएगा कोज अल्फा कोज बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने कोज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद माइनस में अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा कोज अल्फा कोज बीटा, माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने कोज का फार्मूला दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद यहां पर प्लस है तो साइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा, और यहां पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा साइन अल्फा कोज बीटा माइनस कोज अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां पर कोस 60 साइन 60 की वैल्यू अप्लाई कर दें, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट हम करें कि ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी दोनों रकमें सेम है, इधर भी दोनों रकमें सेम है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है हमारी कोज 60 कोज थीटा, तो ये हो गया a का स्क्वायर, माइनस b है साइन 60
साइन थीटा, तो ये इसका स्क्वायर। तो ये हमने इन दोनों का फार्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी। आप स्टूडेंट्स पहले cos 60 की वैल्यू निकाल के फिर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या पहले फार्मूला अप्लाई करके फिर cos 60 sin 60 की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये प्लस, इसमें भी देखें कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू सेम है, और इधर ये b की वैल्यू है, यहाँ b की वैल्यू सेम है, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू है अब साइन 60 cos थीटा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो गया, माइनस b की वैल्यू है ये cos 60 साइन थीटा, इसका स्क्वायर ये हो गया b स्क्वायर। तो इस तरह हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। cos 60 आपने कैलकुलेटर से लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 cos थीटा, इसका स्क्वायर, माइनस आपने साइन 60 की वैल्यू लेनी है, तो यह आ जाएगी 3√2 साइन थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस इधर साइन 60 की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 3√2 cos थीटा, इसका स्क्वायर, माइनस cos 60 की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 साइन थीटा, इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा, माइनस ये अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, फिर ये प्लस, इस तरह इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये cos स्क्वायर थीटा, माइनस इधर 1 का स्क्वायर 1, 2 का आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि cos स्क्वायर वाला cos स्क्वायर के साथ अटैच करेंगे और साइन स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर के साथ अटैच करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 cos स्क्वायर थीटा, ये है cos स्क्वायर, प्लस 3/4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस ये है 3/4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये जो नंबर अलग रह गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें cos स्क्वायर है, इसमें भी cos स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, ये रह गया 1/4 प्लस 3/4, ये माइनस इनमें से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये रहेगा 3/4, जब माइनस कॉमन लें तो अंदर वाली लामत चेंज, 1/4 cos स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आएगा 1, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इनका आंसर भी 1 आ जाएगा, तो यहां पर 1 लिख देंगे। इक्वल टू cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स हमने डबल एंगल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके भी बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इसके बराबर होता है, यानी इसके 3 फार्मूले होते हैं। तो पहले वाला फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही है, तो ये हो गया cos 2 थीटा का फार्मूला। तो आप देख रहे हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कहीं कन्फ्यूजन हो, अगर आपको मेथड 1 या मेथड 2 किसी में भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको मेथड नंबर 1 पसंद आया या मेथड नंबर 2 पसंद आया। स्टूडेंट्स आप
स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको मेथड नंबर 2 पसंद आया या मेथड नंबर 1 पसंद आया। तो मेरी राय है कि आपको मेथड नंबर 1 करना चाहिए। तो मेरी राय है कि स्टूडेंट्स आप मेथड नंबर 1 करें, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है, तो आपका कम से कम टाइम लगे। तो मेथड नंबर 1 में आपका टाइम बहुत कम लगेगा। अगर आप नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो मेथड नंबर 2 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।